मुश्किलों और परेशानियों में फंसे हुए लोग, मुसीबत और आफात में फंसे हुए लोग क्यों अपने हालात ठीक नहीं कर पाते? क्यों इन मामलात से बाहर नहीं निकल पाते? क्यों ये मुसीबतें, आफतें, बीमारियां, परेशानियां, रिस्क की तंगी, इनमें हम फंस जाते हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। एक बार फंस जाते हैं तो फिर बाहर नहीं निकल पाते। हजारों में से कोई 100 बंदा इन मामलात से बाहर निकल पाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये जब मेरे साथ हो रहा है, मैं आज जो परेशानियों में, मुसीबतों में, आफतों में फंस चुका हूं, मेरे मामलात खराब हो चुके हैं, मुझ पर फाका तंगदस्ती आ चुकी है, मैं एक एक रुपए का मोहताज हो चुका हूं। वो समझ जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज है, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज होता है तो रिस्क में तंगी भी आती है, परेशानियां भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, आफात, बलाएं भी आने लग जाती। सिर्फ कुछ लोग ही इन बातों को समझ पाते हैं, और वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक तौफीक देता है वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस्तिग़फ़ार हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये शायद हम लोग नहीं जानते। आज देखा जाए दुनिया भर में एक अज़ाब सा आया हुआ है। अब ये देख लीजिए किस तरह की बारिशें हो रही है, सैलाब आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और रेड मून होना, ये सब क्या है? अगर आप अहले ईमान हो, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी ईमान बाकी है, आप इन बातों को समझ जाओगे कि ये अल्लाह का अज़ाब है। अगर नहीं तो फिर आप ये सोचोगे कि नहीं यार, ये तो किसी वजह से, किसी न किसी रीज़न की वजह से ये सब कुछ हुआ और इस वजह से लोग मरे। आप इसे मुसीबत का नाम नहीं देते, आप इसे अल्लाह का अज़ाब का नाम नहीं देते, आप ये सोचते हो ये किसी न किसी वजह से हुआ, कोई ना कोई रीज़न है। तो ये यकीन मान लीजिए कि हमारी और आपकी अक्लों पर पर्दा है, क्योंकि ये बात समझ लेनी चाहिए मैं किस बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ। बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज़ मूव नहीं हो सकती। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि हो जा तो वो हो जाती है। अब इस्तिग़फ़ार की बात करते हैं। इस्तिग़फ़ार क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? मेरी वीडियो ज़्यादातर इस्तिग़फ़ार पर क्यों होती है? क्योंकि यार हम लोगों को इसकी ज़रूरत है। हम पल पल गुनाह कर रहे हैं, हमारा बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कम अक्ली की वजह से। अगर आज समझ जाते हैं कल हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने, दुनिया के सामने ज़लील व रुस्वा होते रहेंगे। अगर आज हम लोगों ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया और इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करना शुरू कर दी, और हमने उन वक्तों में रोना शुरू कर दिया, जो टाइम, जो वक्त अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत महबूब है, ये वो टाइम होता है तहज्जुद का टाइम। और इस टाइम को हम सबसे ज़्यादा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अपने नर्मो मुलायम बिस्तर में इस कदर मज़ा आता है। हम कहते हैं कि सुबह उठकर दुआ मांग लेंगे, सुबह उठकर याद कर लेंगे। एक बात बताता चलूँ मैं आप लोगों को कि इस्लाम में ऐसा कुछ मना नहीं है कि आप दिन में इबादत ना करें, दिन में अल्लाह से दुआ ना मांगे। लेकिन ये याद रखिएगा, इंसान को नींद अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और अल्लाह ताला भी देखना चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे कितना मोहब्बत करते हैं, मुझे कितना चाहते हैं, मेरी बातों पर कितना अमल करते हैं, और मेरे लिए अपनी नींद कितने ख़राब करते हैं। अपने नर्मो मुलायम बिस्तर को छोड़कर मुझसे मांगते हैं या नहीं। ये वो वाहिद वक्त होता है जब अल्लाह पाक आसमान से दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसकी बख्शिश कर दूं। हज़ारों सवाल मेरे कमेंट्स में, मेरे व्हाट्सएप पर से मैसेजेस कि अब्दुल्ला भाई इस्तिग़फ़ार का कौन सा बेहतरीन टाइम है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस्तिग़फ़ार के लिए कोई एक वक्त मुकर्रर नहीं है। आप चलते फिरते भी इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, आप बैठकर लेटकर भी इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। इस्तिग़फ़ार के मायने जो हैं अल्लाह ताला से तौबा करना,
अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना, शर्मिंदा होना, अपना आप को खताकार मानना। लेकिन अगर ये काम हम दिन में करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आज हम लोग इस बात को समझ जाएं, अपनी नींद थोड़ी सी ख़राब कर लें और रात को उठकर हम तहज्जुद अदा करने के बाद हम इस्तिग़फ़ार करें, जो अल्लाह ताला को वो वक्त बहुत पसंद है और उस वक्त में जो बंदा मांगता है वो भी बहुत पसंद है। उस वक्त हम जब तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, रोएंगे, एक बार भी हमने अगर दिल से पढ़ लिया अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या कोई सा भी इस्तिग़फ़ार कर लिया और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, फूट फूट कर रोना, ऐसा कि अपने बंदा होश व हवास में न रहे, बस वो ये सोच के अल्लाह मेरी ये जायज़ ख्वाहिशात है इसको पूरा फरमाते। ये अल्लाह मैं परेशान हो चुका हूँ, मुसीबतों में घिरा हुआ हूँ, आजमाइशें आ चुकी हैं, ये अल्लाह मामलात ख़राब हो चुके हैं, ये अल्लाह मेरे हालात ख़राब हो चुके हैं, मैं तेरे पास नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? तू तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तू हर चीज़ पर कादिर है। ये अल्लाह हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं मेरे अल्लाह और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ए अल्लाह मदद फरमा, रो गिड़गिड़ाओ। किसी चीज़ को हम बचपन में हासिल करने के लिए माँ बाप के सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, माँ बाप की मोहब्बत कि वो चीज़ हमें ला कर देते थे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आपने उसी तरह रोना है, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा गिड़गिड़ाना है, उस वक्त जो टाइम अल्लाह को बहुत पसंद है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत देखना कैसे नवाजता है। आप लोग जो सवाल करते हैं कि यार अब्दुल्ला भाई हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम इतने टाइम से इस्तिग़फ़ार करते हैं, दिल में मोहब्बत लाओ, दिल से अल्लाह को पुकारो, दिल से इस्तिग़फ़ार करो। ज़बान से अदा करने में कुछ नहीं होगा जब तक हमारा दिल, हमारा मन जो है वो भी इस्तिग़फ़ार ना करें, वो भी अल्लाह से तौबा ना करे, तो कैसे फ़ायदे हासिल होंगे? सच बताऊं, मैंने जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगा है, अल्लाह पाक ने नवाजा है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका अकीदा कितना मजबूत है, आप कितने कामिल यकीन से अल्लाह से मांगते हैं, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर आप सोचो कि बस मैं बैठकर ऐसे ही दुआ मांग लूं और उसमें खुलूस ना हो, दिल से ना मांगी गई हो, उसमें मेरे एक आंसू ना गिरा हो, लगता है भाई दुआ कबूल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो गफूरुर रहीम है। फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, तौबा करने वालों को ज़रूर माफ़ फरमा देता है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी अपनी एफ़र्ट्स लगा दें, अपनी मेहनत लगा दें, हम रोएं, हम दुनिया से गाफिल हो जाएं और रो रो कर ऐसा रोना है, ऐसा गिड़गिड़ाना है कि हमारी आंखें सूज जाए। उठना नहीं है, अल्लाह मुझे तू नवाजेगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, हमेशा तूने ही अता किया और हमेशा तू ही अता करेगा, तू ही नवाजेगा। मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ मेरे अल्लाह, मेरी इन परेशानियों को दूर फरमा। मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ, मुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमा। जब आपकी नीयत, आपका खुलूस, आपका दिल से रोना, आपका दिल जब इस्तिग़फ़ार करेगा, आपकी आंखें रोएंगी, वो आंसू गिराएंगी, वो इस्तिग़फ़ार कर रही होंगी, आपकी बॉडी, आपके हाथ, हर चीज़ जब अल्लाह ताला से हम जब पूरी तरह से दिल से अल्लाह ताला से जब माफ़ी मांगेंगे, तो आप ये यकीन मानिए 100% बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये सोच निकाल दीजिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं 5 महीने से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, 6 महीने से। आप उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं जो कमेंट्स करते हैं? वो लोग भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई हमने सिर्फ 7 दिन से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं और इतनी बड़ी मेरी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। पास एक व्हाट्सअप मैसेज आता है, मैं ज़्यादातर कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ टाइम की वजह से। वो वॉइस आई थी, अगर मुझे परमिशन होती वो वॉइस इस वीडियो में ज़रूर मैं सुनवाता आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को बग़ैर नाम लिए ये बताता चलूँ कि उन्होंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया और कुछ ही टाइम में उनको घर बेचना था, उन्होंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया और कुछ ही टाइम में
हो सकता है वो ये वीडियो देखें और कमेंट कर दें कि कुछ ही टाइम में उनका घर जो है वो सेल हो गया। मेरे ख्याल में मामलात फाइनल हो चुके हैं और अनकरीब सेल होने वाला है। इस्तिग़फ़ार की बड़ी बरकत है। और सिर्फ दिल से पुकारना है, खुलूस नीयत बहुत ज़रूरी है। दिल में यही होना चाहिए कि अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। जब आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हो तब आपके दिल में ये हो, और जब दुआ मांग रहे हो आपकी जो जायज़ ख्वाहिशात है आप मांगो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जायज़ ख्वाहिशात मांगो अपनी। और फिर देखो मेरा अल्लाह कैसे नवाजता है। अगर फिर भी कोई सवाल करना चाहते हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।